केरल जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप कोची जाएं या फिर त्रिवेंद्रम। हम कोची से केरल गए। केरल का गेटवे हम कह सकते हैं कोची है। यह एक फोटोजेनिक डेस्टिनेशन है। इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। पूरे विश्व को मसाले यहीं से सप्लाई होते हैं। यह माना जाता है 12वीं शताब्दी में चाइनीज और अरब व्यापारी यहाँ से व्यापार करते थे। यहाँ पर देखने के लिए सबसे फेमस है चेराई बीच, डच पैलेस, चाइनीज फिशिंग नेट और सेंट फ्रांसिस चर्च। ये जो आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ फिशिंग नेट है, और कहते हैं जब चाइनीज़ व्यापारी यहाँ पर आते थे तो उन्होंने यह राजा को भेंट किया था। यह पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने का नेट है और इसमें अभी तक कोची में इसी नेट से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और इसको देखने में बड़ा ही आनंद आता है। केरल पहुँचते ही आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वहाँ की हरियाली, केले के पत्ते पर खाना और बैक वाटर्स। और बैक वाटर का नाम आते ही आपको याद आएगी एलेप्पी। इस बार मैं आपको ले जाऊंगा एलेप्पी और एलेप्पी के बैक वाटर्स। एलेप्पी कोची से मात्र 62 किलोमीटर दूर है और यह बहुत अच्छी तरह से सड़क मार्ग से और ट्रेन के द्वारा कोची से जुड़ा हुआ है। बैक वाटर्स देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप फैमिली के साथ गए हैं तो हाउस बोट किराए पर ले लें, और हाउस बोट अपने आप में घूमता हुआ घर होता है। आपने हाउस बोट श्रीनगर में सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन यहाँ के हाउस बोट वहाँ से बहुत ही अच्छे हैं। पानी भी क्रिस्टल क्लियर है। हमने भी एक हाउस बोट किराए पे लिया था, तो हमको ये स्पीड बोट के द्वारा उस हाउस बोट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लेक थी और स्पीड बोट का तो आनंद ही कुछ और होता है। स्पीड बोट को वहीं पर बांध देते हैं और वहीं से आना जाना मेनलैंड से होता है। ये जो हाउस बोट होती हैं ये कहीं भी जो इनके बीचेस टाइप बना रखते हैं वहीं पर खड़ी रहती हैं। वहीं पर ये लंच डिनर करवाते हैं और सैर करवाने के लिए आपको बैक वाटर्स में ले जाते हैं। अब आपके मन में इच्छा आ रही होगी ये बैक वाटर्स क्या है। बैक वाटर्स कोई बहुत बड़ी टेक्निकल टर्म नहीं है। बैक वाटर्स जब नदी समुद्र में मिलती हैं तो कुछ नदियाँ ऊंची हो जाती हैं समुद्र में मिलते हुए, तो वो पानी समुद्र में नहीं जा पाता, और जब उसमें टाइड्स आते हैं तो समुद्र का पानी भी इन नदियों में आ जाता है। ये नदियाँ फ्रेश वाटर लेकर चलती हैं। कहीं कहीं पर समुद्र का पानी नदी में ना आए इसलिए डैम भी बना देते हैं। अगर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी हाउस बोट, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हाउस बोट है और एक से एक सुंदर है। जैसा आपका बजट है ऐसी आपको हाउस बोट मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं हाउस बोट, ये रूम्स बने हुए हैं और एक हाउस बोट पे 10 या 12 या उसके साइज के हिसाब से रूम बने होते हैं, और वहीं पर उसी में किचन होती है। आप खाते पीते आराम से घूम सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने राइस बाउल, केरल को राइस बॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और यहाँ पर चावल की खेती बहुत होती है क्योंकि पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। केरल के बैक वाटर्स मालाबार तट पर स्थित हैं और ये नहर और नदियों से जुड़े हुए हैं। इसमें 5 बड़ी झीलें और 38 नदियां बैक वाटर्स में पानी लाती हैं, इसलिए पूरे साल इनमें पानी भरा रहता है और यह केरल की लाइफ लाइन है। इसी में वेम्बर्न लेक लार्जेस्ट बैक वाटर्स है और भारत की सबसे लंबी लेक है। इसी पर बड़े बड़े शहर कोची, कुटांड, कुमारकोम आदि स्थित हैं। बैक वाटर देखने का दूसरा तरीका है
आप केरल जल निगम द्वारा वहाँ पर नियमित अंतराल में, जैसे हमारे बसें चलती हैं, ऐसी बैक वाटर्स में नाव चलाई जाती है। आप उस नाव में बैठ जाइए, पैसा कम खर्च होगा लेकिन आपको आनंद बहुत आने वाला है। ये नौकाएं जगह जगह रुकती हुई चलती हैं, हर एक गांव, क्योंकि बैक वाटर्स के साथ ही गांव जुड़े हुए हैं और उन गांवों में आना जाना ये सभी नावों के द्वारा होता है। तो ये सभी नावें सवारी लेती छोड़ती, जैसे हमारे यहाँ बसें चलती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से बैक वाटर्स में नाव चलती हैं। और ये बैक वाटर 80 किलोमीटर तक लंबे हैं और उनमें पूरे में नाव चलती है। अगर आपको ढंग से केरल देखना है और बैक वाटर्स देखना है, अगर आपको लग्जरी टूर का आनंद नहीं मिलेगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा। ये बैक वाटर्स में आप देखेंगे हर एक बैक वाटर्स के किनारे किनारे बैंक बसे हुए हैं, किनारे स्कूल हैं, बच्चे भी नाव से जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नाव से जा रहे हैं। तो एक तरह से ये इटली या वेनिस शहर है जो इटली का, उसका लुक देता है। रोज़मर्रा के सारे काम ये नाव द्वारा ही होते हैं। अगर आप एक बार एलएपी के बैक वाटर्स देख लोगे तो मेरा दावा है आप डल लेक के शिकारों को भूल जाओगे। बैक वाटर्स देखने का तीसरा तरीका है, अगर आप त्रिवेंद्रम से आ रहे हैं तो कोलम से, जिसे हम गेटवे ऑफ बैक वाटर्स भी कहते हैं, और कोलम से क्रूज चलते हैं। वो 8 घंटे की यात्रा में एलएपी पहुंचते हैं और रास्ते में आपको सब कुछ दिखाते हुए खिलाते हुए लाएंगे। वो यात्रा का आनंद तो कुछ और ही है। वो रास्ते में आपको धान के खेत और वहाँ के बिल्कुल कोकोनट लोग वहीं से तोड़ के लाते हैं, वही पिलाते हैं, उसका पानी का तो आनंद ही कुछ होता है। वो सब चीज़ें करवाता हुआ आपको लाएगा। वो उससे भी आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। एलएपी को ही राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है और सबसे ज़्यादा कुटांड बैक वाटर्स लोग घूमने के लिए आते हैं और धान के खेत भी यहाँ पर बहुत अधिक हैं। यहीं पर पंपा रिवर में ओणम के समय बोट रेस का आयोजन होता है। 1952 में नेहरू जी इसे देखने आए थे। वो उसे देखकर इतने खुश हुए कि बैक वाटर में कूद गए। जभी से नेहरू ट्रॉफी यहाँ पर बोट रेस आयोजित होती है और उसमें नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। हर साल ओणम के समय पर यह आयोजित होती है। ये आप देख रहे हैं गांव में बसे हुए बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, सब कुछ यहाँ पर बसा हुआ है और सभी के यात्री बोट से जा रहे हैं। एलएपी क्लीनेस्ट तथा ओल्डेस्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया है, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने इसे वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से पुकारा। यहाँ पर महाराज मार्तंड वर्मा का बहुत प्रभाव रहा, जो त्रावणकोर के राजा थे। और आपको एक चीज जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ पर कि कोटांड को हालैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती जमीन के 4 से लेके 10 फीट तक नीचे होती है। एलएपी की बीचेस बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर आप श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल देख सकते हैं, कृष्णपुरी पैलेस देख सकते हैं और अपने आप में कंप्लीट डेस्टिनेशन है। इन बैक वाटर्स की कुल लंबाई 900 किलोमीटर तक है और बहुत अधिक व्यापार इन बैक वाटर्स से होता है। बेस्ट टाइम जाने का दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है और अपने बजट के हिसाब से होटल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। खाना साउथ इंडियन बहुत बढ़िया मिलता है, तो इसलिए देर मत करिए, तुरंत निकल जाइए। ये मेरे अद्भुत भारत की अद्भुत जगह हैं, इसीलिए पहले आप पूरा भारत देखिए जब बाहर जाइए। तो कहीं ऐसा ना हो जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं वही वहाँ देख के आएँ और बाद में पता लगे अरे ये तो भारत में भी था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी जानकारी अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें।
जिससे कि वो अपने इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। मेरा ये केरल का ट्रिप 3 पार्ट्स में है। दूसरे पार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा मुन्नार और तीसरे पार्ट में दिखाऊंगा अर्थरपल्ली वाटरफॉल और गुरुवायूर। ये सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं।